हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रे ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी वीडियो हमने सनी देव के बारे में बनाई है। अक्सर मेरे पास कमेंट आ रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज कमेंट कर रहे थे लोग कि सनी की डैया क्या होती है और सनी की डैया में किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, आज हम सनी की डैया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सनी का डैया क्या है और इसमें किस तरीके के परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को पूरी जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में जाके आपको पता चल जाएगा कि सनी के डैया होती क्या है और इसके परिणाम क्या होते हैं। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में जब गोचर भाग में, हम गोचर भाग की बात कर रहे हैं, गोचर भाग के अंदर जब शनि किसी भी राशि में बैठते हैं तो उसी राशि में शनि की साढ़े साती चलती है और उसके साथ साथ एक राशि आगे और एक राशि पीछे, इनमें भी शनि की साढ़े साती चलती रहती है। तो जब शनि की साढ़े साती है तो क्या डैया अलग चीज है या डैया इसी में है? डेया होता क्या चीज है? सबसे पहले तो हम डेया के बारे में समझते हैं कि डेया क्या चीज होती है। दोस्तों, शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 साल प्रवेश करते हैं। एक गोचर भाग के अंदर, एक राशि के अंदर शनिदेव 2.5 साल बैठते हैं। ऐसे टोटल 12 राशियों में बैठकर उसी राशि में आते हैं 30 साल के बाद में। यानी जिस भी राशि में शनि देव बैठे हैं उस राशि में शनि का डैया चलता है, जिसको बोलते हैं साढ़े साती का दूसरा चरण। अब वो कैसे होता है वो हम एक प्रैक्टिकली रूप से देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक गोचर भाग चल रहा है, गोचर चार्ट है, और गोचर चार्ट के अंदर अभी प्रेजेंट में शनि देव कहाँ बैठे हैं? कुंभ राशि में। अब कुंभ राशि में बैठे हैं तो शनि देव का तीसरा चरण है मकर राशि में और शनि का पहला चरण है मीन राशि में। यानी जहां शनि देव बैठे हैं वहां शनि देव का दूसरा चरण चल रहा है और उसके ठीक एक राशि आगे वाले में पहला चरण और उसके ठीक एक राशि में उसका दूसरा तीसरा चरण चल रहा है। अब ये तीनों चीज को मिलाकर जो बोला जाता है उसे कहते हैं शनि की साढ़े साती। यानी एक राशि में जब बैठेंगे तो एक राशि आगे एक राशि पीछे, इनका प्रभाव होता है। अब हम पहले शनि की साढ़े साती और डैया के बारे में समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि एक बार इनको मिटाते। हाँ, एग्जांपल कि जैसे शनि देव 11 नंबर कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं तो यहाँ शनि का टोटल समय रहेगा 7.5 साल। अब वो कैसे रहेगा? जब शनि देव कुंभ राशि से पहले मकर राशि में बैठे थे तो शनि देव का पहला चरण कुंभ राशि में चल रहा था, जो कि 2.5 साल चलता है। उसके बाद में शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश कर गए तो वहां पे भी शनिदेव 2.5 साल ही बैठेंगे। हो गए टोटल 5 साल। उसके बाद में शनिदेव आगे वाली राशि में जाएंगे तो एक राशि पीछे, यानी कुंभ राशि में शनिदेव का एक दृष्टि रहेगी जिसको बोलते हैं तीसरा चरण। तो वहां पे भी शनिदेव का 2.5 साल ही बैठेंगे। तो ऐसे हम टोटल हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं 7.5 साल। ढाई ढाई ढाई, डेयर डेयर डेयर। जो डेयर शब्द है उसको सही शब्द में बोला जाता है ढाई, अर्थात 2 साल 6 महीने। अगर 2 साल 6 महीने जिस भी राशि में शनिदेव बैठते हैं उसी में शनि का डैया चलता रहता है। अब डैया कैसे चल रहा है कैसे देखें? तो आप इंटरनेट पे लाइव चार्ट देखें, लाइव गोचर चार्ट देखें।
उसमें शनिदेव जिस भी राशि में बैठे हैं, अब जैसे शनिदेव यहाँ बैठे हैं कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि के ऊपर शनि का डया चल रहा है। कैसे पता चला? सीधी सीधी सी है कि जहां शनिदेव गोचर भाग में जहां पे भी बैठे दिख जाएं, वहीं समझ लो कि उसी राशि पे शनि का डया चल रहा है। इसे कहते हैं डया। अब उसमें होता क्या है? शनि का डया का मतलब दूसरा चरण चल रहा है साढ़े साती का। उसमें होता क्या है? इस डेया का परिणाम बहुत घातक होता है। घातक किस तरीके का होता है? यहाँ सबसे पहले फाइनेंशियल इशू आने लग जाते हैं। कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, इनकम के जरिए कम होने लगते हैं और कर्जा दिन ब दिन बढ़ता है। मानसिक तनाव, अपनों से दूरी हो जाती है, घर का त्याग कर देते हैं। और कई ऐसी ऐसी बीमारी जैसे अचानक सर में दर्द होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां का सामना करना, ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ होता क्या है? मेन चीज, लोग उस जातक पे विश्वास करना ही छोड़ देते हैं जिस पे शनि का डेया चल रहा होता है। उस पे बहुत कम, रेयर केस में ही लोग विश्वास करेंगे, अदरवाइज नहीं करते। अब जहां विश्वास नहीं होता वहां कोई भी काम नहीं बनता। कर्जा बढ़ता है, मानसिक तनाव बढ़ती है, वेट वेट भी जातक का बढ़ने लग जाता है। जो चेहरे का माथा है, माथे का कलर डार्क हो जाता है। जो चमक है वो चमक भी दूर हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का बहुत गंभीर समय चलता है जिसको बोलते हैं शनि का डेया चलना। कुछ लोग कहते हैं शनि का साढ़े साती अच्छा होता है, लेकिन डेया खतरनाक होता है। डेया साढ़े साती के अंदर ही आता है दोस्तों। अगर हम गोचर भाग की बात करेंगे तो डेया ही आएगा शनि का, जो आपके सामने गोचर भाग में दिख रहा है। अब इसको गोचर को, डेया को जैसे आगे हम बढ़ाएंगे तो वो बन जाएगा साढ़े साती। दोस्तों, यही है शनि का डेया। अगर आपको इसमें कुछ भी चीज अलग दिख रही है जो मैं आपको नहीं समझा पाया, तो आप कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज सही है, तो कमेंट करके एक थंब जरूर दें, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। आशा करूंगा कि सनी का डीए का परिणाम आप जान चुके होंगे। इसके सबसे बेस्ट अब बचने के तरीके, ये तो है कि आपको ये तो पता चल गया कि शनि का डेया चल रहा है। अब इससे बचने का तरीका सबसे बेस्ट एक ही है, हनुमान जी की शरण। शनिवार के शनिवार हनुमान जी का चोला चढ़ाएं, सबसे बेस्ट। चोला नहीं चढ़ा सकते तो शनिवार से आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें, ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वही ब्रह्मास्त्र है डेया से बचने के लिए। अदरवाइज यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो कि शनि के डेया से बच सके। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी साफ साफ बता दिया था कि शनि के साढ़े साती से कोई नहीं बच पाया। क्यों? क्योंकि शनि कर्म का फल देने वाले हैं। शनि गलत देव नहीं है, शनि अच्छे हैं। क्योंकि जो कर्म का फल देता है वो है शनि देव। नौ ग्रहों में जो शनि देव है वो कर्म का फल देने वाले होते हैं। और जब वो परीक्षा लेते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। हाँ, शनि की अगर साढ़े साती से बचना है तो हनुमान जी के शरण ले लेंगे तो शनि के ये जो साढ़े साती का जो और डेया का जो परिणाम है वो कम हो जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि ज्यादातर जातक दो कंडीशन सोचता है। एक तो जातक सोचता क्या है, सबसे मेन चीज, कुंडली के अनुसार मेरा नाम दूसरा है और कागजों में मेरा नाम दूसरा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कट करके दे देता हूं और प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं कि दोनों नाम पे भी शनि की साढ़े साती लगती है। जो आपका बोलता नाम है, जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम है, और जो आपके कुंडली में नाम है, जितने आप नाम रख लो शनि की साढ़े साती उतनी ही आपके ऊपर हावी होगी। लोग
ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, कुंडली कुंडली के अनुसार क्या नाम होना चाहिए, मैं नाम भी बता देता हूँ। नाम के बाद में फिर उनका क्वेश्चन क्या होता है, एक तो हम नाम रखेंगे कुंडली का, दूसरा नाम रखेंगे हम बोलता नाम। दोस्तों, ऐसे भ्रम में मत रहो। जो नाम कुंडली में हो, यदि कुंडली के अकॉर्डिंग रखना है तो कुंडली के अकॉर्डिंग ही रखो, या फिर अपने अकॉर्डिंग रखना है तो उसी के अकॉर्डिंग रखो। दो नाम मत रखो। दो नाम में होता क्या है, अब जैसे किसी का नाम, एक नाम है मेष राशि से और दूसरा नाम है वृष राशि से। अब जब कुंडली के अकॉर्डिंग जब गोचर में शनि देव भ्रमण करेंगे, तो वो दोनों राशियों पे ही भ्रमण करेंगे, तो उनके शनि की साढ़े साथी का टाइम बढ़ जाता है और जातक और भी ज्यादा परेशान होता है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है, किसी शास्त्र में पढ़ के नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैं प्रैक्टिकली देखा हूं कि किसी का नाम मेष राशि से है और दूसरा नाम मीन राशि से है, तो दोनों पे असर पड़ रहा है। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरा कुंडली में दूसरा नाम है और अभी मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती नहीं चल रही, और कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो उनके साढ़े साती चलती है, लेकिन जैसे उनकी गहराई में मैंने देखा तो उनका वही हाल हो रहा है जो शनि की साढ़े साती में होना चाहिए। तो इस भ्रम में कभी ना रहे कि मेरा कुंडली के अकॉर्डिंग कोई नाम अलग है और मेरा वैसे नाम दूसरा है, तो मैं शनि की साढ़े साती से बचा हुआ हूँ। नहीं, जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती आएगी तब आप अपने आप ही समझ जाएंगे। दोस्तों, शनि की साढ़े साती और डेया से बचने का एक ही है, हनुमान जी की शरण। हनुमान जी की जितनी आप उपासना कर सकते हो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा कोई आपके पास कोई ऐसा वो नहीं जिससे आप बच पाओगे। आशा करूंगा कि ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसी आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। जय श्री राम।